जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? पूछा गया था प्रश्न, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो भागलपुर में है। कहां पर है? तो भागलपुर में है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। कौन? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। कौन? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं लोकसभा में बहुमत दल का नेता। केरोसिन में डुबाकर किसे संरक्षित रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबा करके संरक्षित रखा जाता है। 3 देश की सीमा से सटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है 3 देश की सीमा से सटा राज्य। बिहार के उत्तर में क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो भोजन पकाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? तो बिना पंजे वाले जीव को घोंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिना पंजे वाले जीव को घोंघा कहते हैं। गांधी इरविन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी दी गई थी गांधी इरविन समझौते के समय। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व कप क्रिकेट में। अगला है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी ने। किसने? तो अब्बास तैयब जी ने। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल डलहौजी ने चेरी नाम दिया था। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को। स्वेज नहर नमक कृत्रिम जलमार्ग किन सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। सैफ चैंपियनशिप 2023 का किताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। किसने? प्रश्न पूछा गया था, सैफ चैंपियनशिप 2023 का किताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो भारत ने। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2013 को। कब? तो 14 जुलाई 2013। अगला है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास कौशल विकास के लिए तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ कहां किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। कब? तो 8 जून को। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर वर्मा भेज दिया गया? तो 1924-25 में। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र जो है ये भादला में स्थित है। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1680 में। कब? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न हो जाएगा। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को।
ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचर्म कोशिका इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचर्म कोशिका। पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो 5.5 से कम। क्या? तो पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो 5.5 से कम। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है? तो अमरूद में। किसमें? तो किसमें सर्वाधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है? तो अमरूद में। किसमें? तो अमरूद में। किस अंगों में पुनर्जन्म की शक्ति होती है? तो यकृत में पुनर्जन्म की शक्ति होती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कुदरे मुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मंगलौर से। कहाँ से? तो मंगलौर से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए विख्यात है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो गुरु तेग बहादुर की। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। किसका? तो नंद वंश का। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। कब? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा की बात करेंगे तो ये गंगा नदी के प्रमुख स्रोत हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। बारिश संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए काम कर सकें। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। प्रश्न है कि चक्रवात किस कारण से आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। किसके कारण? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई? 2002 में। कब? तो 2002 में। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो भारती नाम से की गई। किस नाम से? तो भारती नाम से। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे? तो अहमदाबाद को। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल था। कौन? तो जॉन मार्शल। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर में। कहाँ पर? तो तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस जगह पर फांसी गई थी? तो भागलपुर में। कहाँ पर? तो भागलपुर में। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथाभिनय है? तो कथकली हो जाए। कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। कथक अगर पूछा जाए तो कथक जो है ये यूपी का है। किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगला है, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थाइलोफाइटा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का है। किसका है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का है। किसका है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? एशियाई हाथी का। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध जो होती है ये अमीनो एसिड के कारण। किसके कारण? तो अमीनो एसिड के कारण। बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन इसका राइट आंसर है। बायोगैस के मुख्य घटक जो है ये मीथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है ये सबसे अधिक है। वह अम्ल है जो चींटी के डंक में
प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा क्या, तो वह अम्ल है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल है। अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, कैसा, तो काला। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो शरीर के मध्य में, कहाँ पर, तो दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है ये शरीर के मध्य होता है। दोस्तों इतने प्रश्न, ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को एक दो बार देखना है आपको, ताकि जब आगे पूछा जाए तो आप गलत ना करें। हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए जो है हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।